बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहाब इस्लाम एक दफ़ा और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस वीडियो के अंदर इंसर्ट से हेडर एंड फूटर के ऑप्शन बताने जा रहा हूँ मैं आपको। हेडर एंड फूटर जो होता है पेज के टॉप और पेज के बॉटम के ऊपर अगर हमें कोई ऐसी हेडिंग या टाइटल देना है जो हमें हर पेज पे कंटिन्यूसली चाहिए, तो इसके लिए हम हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शीट हमने यहाँ बनाई हुई है और इसी तरह दो तीन शीट तक काम जा रहा है, तो उसमें हम हर पेज के ऊपर टॉप में कंपनी का नाम, लोगो या डेट टाइम वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं जो हर पेज में हमें कंटिन्यूसली नज़र आना चाहिए प्रिंट आउट के अंदर। तो इसके लिए फिर हम हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। मेन इसको यूज़ करने से पहले ये जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है कि इसको यूज़ किस लिए किया जाता है। तो इसलिए मैंने बताया, एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देता हूँ कि हेडिंग, टाइटल, पेज नंबर या पेज ऑफ वन से जितने हमारे प्रिंट आउट के अंदर पेजेस हैं एक्सेल में, वो अगर हमें उसमें इस तरह से दिखाना है कि 105, तो हम फिर उसके लिए भी हेडर वगैरह को यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल। सबसे पहले हमें ये देखने के लिए कि हेडर एंड फुटर अप्लाई हुआ है या नहीं। मिसाल के तौर पे कोई और फाइल ऐसी सेव है पहले से जो हुई हुई है हमारे पास, उसमें हमें चेक करना पड़ता है हेडर एंड फुटर कहीं अप्लाई तो नहीं हुआ। हेडर एंड फुटर एक्सेल के अंदर शो नहीं हो रहा होता नॉर्मल, यानी जो व्यू होता है हमारा वर्कबुक जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें हेडर एंड फुटर शो नहीं हो रहा, नहीं होता, शो नहीं होता। और जब हम उसको प्रीव्यू करते हैं तो वहाँ पर हेडर एंड फुटर हमें शो कर रहा होता है या प्रिंट आउट के अंदर हमें नज़र आता है। तो ये कंफर्म करने के लिए अगर कोई न्यू हमने शीट ओपन करी हुई है तो उसमें तो हमें पता है हम काम कर रहे हैं कि हेडर एंड फुटर अप्लाई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी वर्कबुक या ऐसी शीट जो आपके पास सेंड होकर आई है या आपके पास पहले से कंप्यूटर में सेव है, तो उसको चेक करने के लिए कि इसमें कोई हेडर एंड फुटर अप्लाई हुआ है या नहीं, आप फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू के अंदर यहाँ आपको नज़र आएगा जो भी आपने काम किया हुआ होगा। अब देखें, पहली चीज़ तो कि जो मैंने शीट ओपन की हुई है आपके सामने, जिसके ऊपर मैं हेडर एंड फुटर आपको समझाने जा रहा हूँ, ये भी पूरी कंप्लीट इसके अंदर शो नहीं हो रही। तो सिंपली इसको हम क्या करते हैं यहाँ से। अच्छा, प्रीव्यू के बाद एक चीज़ और भी इसमें साथ साथ बता दूँ, जब आप नॉर्मल दोबारा से वर्कबुक के अंदर आएंगे तो यहाँ देखें लाइंस बनी हुई आ जाती है कि यहाँ तक एक पेज के अंदर ये काम आ रहा है। तो ये सिंपल मैं पेज लेआउट से जाके लैंडस्केप कर देता हूँ और यहाँ से इसकी कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये कॉलम एक मिस हो रहा है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। इसके बाद मैं आपको हेडर एंड फुटर के बारे में बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कॉलम की विड्थ को कम किया है तो वो जो बाहर आउट कॉलम हो रहा था वो पेज के अंदर इन हो गया है। इसी तरह से अब अगर हम प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, इसका पूरा व्यू नज़र आना चाहिए पेज का। प्रीव्यू देखें जिस तरह आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह प्रीव्यू प्रिंट के अंदर आता है डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए कंट्रोल F2 भी कर सकते हैं आप। अब देखें इसके ऊपर अभी हेडिंग जो हमने वहाँ नॉर्मल दी हुई है और जो शीट बनाई हुई थी वो शो हो रही है। अब हेडर एंड फुटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न जाने के लिए वर्कबुक में एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक। यहाँ व्यू में अगर हम पेज लेआउट क्लिक करते हैं तो इसमें भी हेडर एंड फुटर आपका शो हो रहा होता है। पेज लेआउट बेसिकली यूज़ क्यों होता है, सेपरेट पेज देखने के लिए। अब अगर इस पे जब हम लेआउट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से सेपरेट पेज आ रहा है और इसी में टॉप में अगर आप देखेंगे तो हेडर का ऑप्शन शो हो रहा है। हेडर तीन तरह से इसमें इंसर्ट होते हैं। पेज हेडर मैंने बताया, पेज का टॉप। अब ये पूरा एक पेज पे हमने कवर किया हुआ था। अब यहाँ देखें ऊपर टॉप में हेडर अगर सेंटर रखना है तो सेंटर, लेफ्ट राइट रखना है लेफ्ट, राइट साइड रखना है राइट साइड। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा हेडर एंड फुटर टूल और डिज़ाइन मेन्यू शो हो रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कंपनी का लोगो, कोई इमेज, नंबर ऑफ पेजेस, टाइम, डेट, इस तरह की चीज़ें, या फाइल का पाथ जहाँ पर आपके कंप्यूटर में सेव हुई है वो लिंक वगैरह तमाम आप हेडर एंड फुटर में दे सकते हैं। और मेन इसका मैंने यूज़ किया बताया जो हर पेज पे कंटिन्यूसली आपको
दिखाना होता है, वो उसके लिए हम हेडर एंड फुटर यूज़ करते हैं। अब एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, इस तरह से हेडर एंड फुटर को एक्टिव कर सकते हैं। नहीं तो शीट के किसी सेल पे क्लिक करें और यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक होती है उसमें व्यू से वर्कबुक व्यूज़ में आएंगे, अब नॉर्मल होती है जो हम वर्किंग के अंदर ले रहे होते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल करेंगे, दोबारा से उसी तरह से वर्कबुक आ जाएगी जिस तरह से ओपन थी आपके सामने पहले से। इस तरह इंसर्ट से आएंगे तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें हेडर एंड फुटर। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देखें सेपरेट जो मैंने व्यू से बताया था ऑप्शन, उसी तरह से आपके सामने हेडर एंड फुटर और पेज लेआउट की तरह से सेपरेट सेपरेट पेज आ रहे हैं। अब इसी तरह जैसे हमें ये मिसाल के तौर पे कंपनी का नाम टाइप करना है, तो यहाँ मैंने मैनुअल कीबोर्ड से जो भी कंपनी या अदारा है जिसका नाम हमें यहाँ देना है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट साइज होम मेन्यू में यहाँ से बड़ा कर दें। राइटिंग स्टाइल, एक सेंटर के अंदर ये हमने हेडिंग्स शो करी है और इसके साथ मुझे पेज नंबर दिखाना है। मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर 1 है, तो अभी सिंपल क्योंकि एक ही शीट है हमारे पास, तो यहाँ से हम पेज नंबर क्लिक करेंगे, पेज नंबर अपीयर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया था कि आपको सेंटर लेफ्ट राइट जहाँ पे भी रखना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके। अब नॉर्मल करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद व्यू में जाएं और नॉर्मल क्लिक कर दें। अब मैंने आपको बताया था जब हेडर एंड फुटर अप्लाई हुआ होता है तो इसकी टॉप के ऊपर कुछ भी नॉर्मल व्यूज़ में शो नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए देखने के लिए हेडर एंड फुटर क्या रखा हुआ है, हम प्रिंट के अंदर आएंगे और यहाँ देखेंगे प्रिंट और प्रीव्यू के अंदर। अब देखें 1 हो गया यहाँ पे। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दी कि हर पेज पे हमें कंटिन्यूसली चाहिए। अब इसी को अगर मैं नीचे तक लेके जाता हूँ, शीट को मिसाल के तौर पर ड्रैग कर देता हूँ मैं इन्हीं ऑप्शंस को, तो ये डेटा हमारा शीट 2 तक चला गया। और बड़ा करना है तो यहाँ से इनको रिपीट करने के लिए मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखें अगर हम प्रीव्यू में जाएंगे तो हमें अप्लाई 1 पेज पे ही किया है, ऑटोमेटिकली 1 हो गया। यहाँ देखें जितने पेजेस होते हैं 1 ऑफ 3 लिखा हुआ आ रहा है। सेकंड देखना है, क्लिक ऑटोमेटिक अपडेट हो गया नंबर 2, क्लिक ऑटोमेटिक अपडेट हो गया 3। और टाइटल हर पेज पे वही सेम जो हमने दिया है वो कंटिन्यूसली शो हो रहा है। तो इसके लिए हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। हम मिसाल के तौर पे पेज नंबर हमने दे दिया यहाँ पे। इसके अलावा मैं और मज़ीद ऑप्शन आपको बता दूँ। अब इसी में अगर हम फुटर के ऊपर आए फर्स्ट पेज के, तो यहाँ देखें क्लिक ऐड टू फुटर, और इसमें भी वही 3 ऑप्शन है, सेंटर लेफ्ट राइट क्लिक डिज़ाइन। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, मैनुअली कुछ नहीं लिखना आपको। जब भी आप हेडर एंड फुटर का यूज़ करना चाह रहे हैं तो हेडर एंड फुटर में डिज़ाइन मेन्यू से आके ही नंबर डेट टाइम जो भी आपको ऑब्जेक्ट वगैरह या टेक्स्ट वगैरह या वैल्यू वगैरह देनी है वो आप डिज़ाइन मेन्यू से आके ही इंटर करेंगे। तो डिज़ाइन मेन्यू में आएंगे हम यहाँ से। अब हेडर एंड फुटर सबसे पहले ये जो सेक्शन है इस मेन्यू में, इसके अंदर आते हैं। पेज 1 2 3 जो हमने यहाँ से करा है वो भी हो सकता है। पेज 1 ऑफ, यानी टोटल 3 पेज है तो 1 ऑफ 3 आपको फुटर में शो करना है। तो इस पर क्लिक, जैसे ही इस पर क्लिक किया आपने नॉर्मल व्यूज़ के अंदर जाए, पहले फुटर पे क्लिक करना चाहिए था फिर उसके बाद चलें यहाँ पर क्लिक हुआ होता तो इधर ऐड हो गया। अब अगर आप यहाँ से जाएं प्रीव्यू के अंदर तो आपको यहाँ से देखें 1 ऑफ 4 ये 1 आ रहा है, 2 ऑफ 4 3 ऑफ 4, इस तरह से ये नंबर्स आप दे सकते हैं फुटर वगैरह के अंदर। यहाँ मेरा क्लिक हेडर पे हुआ होता तो हेडर के ऊपर आ गया। इसी तरह डिज़ाइन के ही अंदर आते हैं और मज़ीद अगर ऑप्शंस देखने इसके अंदर तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियल डेट के साथ पेज 1 जितने पेजेस हैं सब पे यही रिपीट करना है तो ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, बने बनाए इसके अंदर दिए हुए हैं। और ख़ुद से अगर मैंने बताया था कोई टाइटल या टेक्स्ट वगैरह एंटर करना है तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। नन करना है तो कुछ भी नहीं चाहिए, नन कर सकते हैं। इसी तरह फुटर के लिए देना है तो फुटर के लिए यहाँ पर आ जाए, सही है। यहाँ से देखें ये फुटर के ऊपर अपीयर हो गया।
वो मिस्टेक कर दी थी हमने, इसलिए हेडर में थे तो हेडर के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा था। इसको डिलीट कर दें, यहाँ से फुटर करेंगे तो फुटर पे आ जाएगा। सेम जो हेडर के थे वही फुटर के ऑप्शन आ रहे हैं। पेज नंबर मैंने बता दिया, नंबर ऑफ पेजेस ये भी इसी तरह होता है। इस पर क्लिक करें सिंपल और प्रीव्यू में जाए। देखिए 104, ये हर पेज पे जितने टोटल पेज हैं उस नंबर को शो कर रहा होता है, यानी 1 पे भी 4, यानी टोटल 4 पेज का सेट है ये। 2 करें, 3 करें, 4 करें, वही 4 लिखा हुआ आ रहा होता है। जितने पेजेस होते हैं वही नंबर रिपीट हो रहा होता है। तो ये सिंपल से ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद भी बहुत सारे चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आएंगी आपको। इसी तरह अगर डिज़ाइन करंट टाइम जो आपने कंप्यूटर में अपने यहाँ पर सेट किया हुआ होता है, डेट एंड टाइम वगैरह, वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल पाथ ये जो सेव एज हुई है, किस जगह पे अपने कंप्यूटर में सेव एज हुई है, उसका अगर पाथ या लिंक वगैरह उसमें देना है अपनी लोकेशन के बारे में तो आप दे सकते हैं। फाइल नेम के हवाले से अगर हेडर एंड फुटर रखना है तो वो भी दे सकते हैं। शीट नेम, जैसे यहाँ पे शीट 1 शीट 2 और 2 लिखा हुआ होता है, अगर इस शीट पे आपने कोई नाम सेट किया हुआ है तो वो नाम अगर हेडर एंड फुटर में देना है तो शीट नेम से कर सकते हैं। पिक्चर अगर इंसर्ट करनी है तो वह ऑफलाइन हेडर के अंदर पिक्चर। अब देखें पिक्चर क्योंकि काफ़ी लार्ज साइज़ की हो सकती है तो इसलिए वो सेट नहीं आ रही होगी आपके पास, तो उसके अंदर फॉर्मेट वगैरह करना है तो यहाँ से आप पिक्चर के ऊपर जाएंगे, विद और हाइट वगैरह। पहले मैं आपको पिक्चर का प्रीव्यू दिखाऊं, ये देखें। अभी क्योंकि ज़्यादा लार्ज पिक्चर आ रही है पूरी पेज के ऊपर, ये क्योंकि हमने बैकग्राउंड में नहीं दी हुई, हेडर के अंदर दी हुई है, तो ये पूरे पेज पे आ रही है। प्रीव्यू के अंदर भी देख सकते हैं आप। अगर इस तरह से भी चाहिए तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं इसको। बैकग्राउंड में लाइट सी इमेज, अगर इसमें अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप वही हेडर ऑप्शन में आएंगे, जिस जगह पे पिक्चर इंसर्ट करी थी डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ से इसका फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शन दिया हुआ है। ये हाइड हुआ हुआ होता है, अनअवेलेबल होता है जब तक हम पिक्चर इंसर्ट नहीं करते हैं। जब पिक्चर इंसर्ट हो जाती है तो फिर ये ऑप्शन ऑन होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आते हैं हाइट विड्थ, इसको कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट वगैरह कम कर दें। ओके, ये देखें साइज़ में फ़र्क आ गया इसके। और फिर इसके अलावा और मज़ीद भी हाइट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से पिक्चर आ रही है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइट करके दिखानी है, डार्क करके दिखानी है, वो पिक्चर में इस जगह के ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गायब हो गई, तो इसको मैं थोड़ा सा 60 या 70 के करीब करके देखते हैं। ये देखें, तो ये सेटिंग सारी आप इस तरह से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। फॉर्मेट पिक्चर बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही यूज़ होने वाला एक्सेल के अंदर हेडर एंड फुटर ऑप्शंस होता है। बाकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट है, कंप्रेस है, ये देखकर आप खुद भी नॉर्मली सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से गो टू फुटर, फुटर के अंदर आ जाएं, गो टू हेडर, हेडर के अंदर आ जाएं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर आपकी शीट 3-4 काम हुए, 3-4 पेजेस पे 3 शीट पे काम हुए में डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो इस पर चेक लगा के आप ऑड इवन या फर्स्ट पेज इस तरह से आप चेंज रख सकते हैं एक दूसरे से टाइटल को। नॉर्मल मैंने बताया व्यू के अंदर आते हैं। नॉर्मल जो होता है हमारी वर्कबुक व्यूज़ होती है, जिसमें अगर हेडर फुटर बता दिया मैंने बैकग्राउंड में शो नहीं हो रहा होता है। यहाँ जो हेडर फुटर होता है नॉर्मल देखने के लिए हम प्रिंट के अंदर प्रीव्यू में आते हैं, तो इस तरह से हमें हेडर फुटर नज़र आ रहा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस ऑप्शन में मैंने आपको, इस क्लास में मैंने आपको हेडर और फुटर बताने की कोशिश की। उम्मीद है समझ में आए होंगे आपको, और प्रैक्टिस करके देखें इसकी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।